नमस्कार बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर की बुक रीतिकालीन काव्य के कवि पद्माकर जी के बारे में पढ़ेंगे। पद्माकर जी की लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, पद्माकर जी रीतिकाल के श्रृंगार कालीन काव्य के रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतिम चरण के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें किस उपाधि के नाम से पुकारा गया था? कविराज शिरोमणि। कविराज शिरोमणि उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। ये उपाधि इन्हें किसने प्रदान की थी? कविराज शिरोमणि की उपाधि इन्हें जयपुर के महाराजा प्रताप शाह, जयपुर के महाराजा प्रताप शाह ने इन्होंने इन्हें क्या किस उपाधि के नाम से नवाजा था? कविराज शिरोमणि की उपाधि के नाम से नवाजा था। और इन्होंने अपने अंतिम समय में, ये कानपुर आ गए थे पहले, तो इन्होंने क्या लिखी थी? अनेक ऐसी रचनाएं और ग्रंथ लिखे जो क्या थी? यश गाथा थी, जिसके अंदर या जाओ की यश गाथा थी, जिसे हम प्रशस्ति ग्रंथ भी कह सकते हैं। प्रशस्ति ग्रंथ लिखे इन्होंने, जैसे हिम्मत सिंह विरुदावली, जगत विनोद और अन्य अनेक ऐसे इन्होंने काव्य लिखे। लेकिन जो कानपुर में अपने अंतिम समय में इन्होंने लिखी थी रचना, उसका नाम था गंगा लहरी, जो इन्होंने गंगा के तट के नजदीक बैठकर वहीं रहकर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने प्रशस्ति काव्य भी लिखे और इन्होंने साहित्य में जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर उससे संबंधित काव्य भी लिखे। लेकिन इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन, ऋतु वर्णन, रस निरूपण और प्रकृति का बहुत सुंदर और सुरम्य वर्णन किया है। तो पहले भाग में पद्माकर कवि के पहले भाग में हम 3 ऋतु वर्णन के पद कर चुके हैं। 3 अब हम आज करेंगे। आई हो खेलन भाग फाग होना था, सॉरी, यहाँ पर फाग यहाँ वृषभानु ते सखी संग लीने, त्यो पद्माकर गावती गीत रिझावती हाव बताई नमीने, कंचन की पिचकी कर मेली केसरी रंग सो अंग भीने, छोटी सी छाती छुटी अलगे अति बस की छोटी बड़ी परवीने। परवीने क्या होता है? चतुर, ठीक है। बस है मतलब आयु, छोटी आयु की थी। अलके मतलब बाल कह सकते हैं, वैसे इसको एग्जैक्ट वर्ब में अपने जुल्फे कह सकते हैं। कंचन सोना, पिचकी पिचकारी। फाग क्या होता है? फागुन के महीने में क्या आती है? होली आती है ना। तो होली के दिन की राधा और कृष्ण का वर्णन इसमें किया गया है। तो राधा और उसकी सखियों का वर्णन किया गया है। केसरी केसर, अंग बीने अंग बीगे हुए, ठीक है। रिझावती आकर्षित करती है। वृषभानुपुरी, राजा वृषभानु की नगरी से, वृषभानु की नगरी से। बस हो गया, ठीक है। तो कवि पद्माकर कह रहे हैं कि राधा और उसकी सखियां, सखी संग, राधा अपनी सखियों के साथ होली खेलने वृषभानुपुरी से यहाँ आई है, अर्थात ब्रज में आई है। राधा अपनी सखियों के साथ वृषभानुपुरी से यहाँ अर्थात ब्रज में होली खेलने आई है। ध्यान से समझ आ गई बात? फिर से बोल रही हूँ कि राधा अपनी सखियों को साथ लेकर वृषभानुपुरी से यहाँ मतलब ब्रज में फाग मतलब होली खेलने आई। त्यो पद्माकर गावती गीत। अब राधा की सखियां पद्माकर कवि कह रहे हैं कि जो राधा की सखियां हैं वो गीत गाती हैं और नए नए हाव भाव करके, नवीन हाव भाव के द्वारा, नवीन जो चेष्टाओं के द्वारा, हाव भाव भी कह सकते हैं, चेष्टाएं भी कह सकते हैं,
नवीन हाव भाव और नवीन चेष्टाओं के द्वारा सबको आकर्षित कर रही है। फिर से सुनेंगे दो लाइनों का कि राधा अपनी सखियों के साथ वृषभानु नगरी से ब्रज में होली खेलने आई है। पद्माकर कवि कहते हैं यहाँ आकर राधा की सखियां अनेक प्रकार के गीत गाती हैं, नए नए हाव भाव और चेष्टाओं के द्वारा सबके मन को आकर्षित कर रही हैं। कंचन की पिचकी कर होता है हाथ, कि उन्होंने अपने हाथ में क्या ले रखी है, सोने की पिचकारी ले रखी है और उसके अंदर उन्होंने केसर का रंग भर रखा है, जिससे उनके समस्त अंग गीले और भीगे हुए हैं। छोटी सी छात्री अभी उसकी राधा की जो आयु है और उसकी सखियों की जो आयु है कम होने की वजह से अभी उसके अंगों का पूर्ण विकास नहीं है। छाती उसकी अभी छोटी है, बाल उसके बिखरे हुए, छोटी हल्की बिखरे हुए बाल है, आयु में वह बहुत कम है लेकिन फिर भी बहुत अधिक चतुर है। फिर से सुनेंगे कि राधा और उसकी सखियां वृषभानुपुरी नगरी से ब्रज में होली खेलने आई। पद्माकर कवि कहते हैं कि उसकी राधा की सखियां गीत गाती हैं, नए नए हाव भाव बनाती हैं, चेष्टाएं करती हैं और सबके मन को आकर्षित करती हैं। उस राधा और उसकी सखियों ने सोने की पिचकारी हाथ में ले रखी है और उसमें केसर का रंग भरा हुआ है, जिससे उनके समस्त अंग भीगे हैं। उनकी आयु कम होने की वजह से उनके अंगों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, उसकी बाल बिखरे हुए हैं, आयु बहुत छोटी है और लेकिन वो हाव भाव और व्यवहार में बहुत ही चतुर है। अगला देखेंगे, सीज ब्रज चंद पे चली मुख जंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, कहे पद्माकर त्यो सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात, धरत जाहि जहां पग है पियारी तहां, मंजुल मजीठ ही के माठ से धरत जात, बारनते हीरा सहित सारी की किरारनते, हारनते मुक्ता हजारन झरत जात। तो राधा जो है वो क्या कर रही है, ब्रज के चंद्रमा अर्थात श्री कृष्ण को मिलने के लिए चल पड़ी है। सीज ब्रज श्री कृष्ण से मिलने के लिए जैसे ही चलती है तो राधा के मुख के चंद्रमा को, मुख रूपी चंद्रमा, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार मुख रूपी चंद्रमा, ठीक है। मुख मंद फीका, मंद होगी मतलब कम होगी, कंज कमल, प्यारी राधा, मजीठ लाल, गहरा लाल, गहरा लाल रंग, माठ मटके, ठीक है। मुक्ता मोती, सारी साड़ी, किनारन किनारी, जरत जड़ना। समझ आ रही है ना आपको, हर एक वर्ड में क्लियर होने के बाद आसान हो जाता है कि राधा जब श्री कृष्ण से मिलने चल जाती है तो उसका मुख रूपी चंद्रमा जो है उससे चंद्रमा की चांदनी का जो मुख है वो भी क्या पड़ जाता है, फीका कर देती है, अर्थात वो हीन लगने लग जाता है। राधा का मुख रूपी चंद्रमा इतना अधिक तेज है उसके अंदर कि राधा के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर जब वह ब्रज के चंद्रमा श्री कृष्ण को मिलने जाती है तो राधा के मुख रूपी चंद्रमा की चमक इतनी अधिक है कि उसके सामने जो वास्तविक चंद्रमा है उसकी जो चमक है वो भी क्या पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। कहे पद्माकर तो सहज सुगंधी के, पद्माकर कवि कहते हैं कि उसने जो सहज सुगंध आ रही है उसके शरीर से, उससे अनेक प्रकार के बागों और उपवनों में क्या हो रहा है, बाग और उपवन में क्या बन रहे हैं, कमलों के समूह ऐसे लगता है भरे जा रहे हैं। सभी जगह जहां जहां वो चल रही है उसके शरीर की सुगंध से ऐसे लग रहा है चारों तरफ सभी बागों और उपवनों में कमलों के समूह क्या है, उससे सभी बाग और उपवन भर गए, उसकी खुशबू आ रही है। धरत जाहि जहां पग है प्यारी, और जहां जहां राधा, प्यारी बोले राधा, जहां जहां राधा कदम रखती है वहां वहां ऐसा लगता है कि सुंदर गहरे लाल रंग के भरे हुए
मटके डुले जा रहे हैं, अर्थात उसने पैरों में महावर लगा रखा है। जैसे जैसे वो चल रही है तो उसके पैरों के महावर से लाल रंग अंकित हो रहा है, तो ऐसे लगता है वो सुंदर गहरे लाल रंग के मटके ही डुले जा रही है। वाराणसी हीरा राधा ने जो साड़ी पहन रखी है उसकी किनारी पर अनेक प्रकार के सिर में सितारे लगे हुए हैं, और उन सितारों की जो आभा धरती पर पड़ रही है, और जो उसने गले में हार मोतियों के पहन रखे हैं उसकी आभा भी उन सितारों पर पड़ने से ऐसे लगता है कि वो जहां जहां कदम रख रही है वहां वहां हजारों मोती जड़ रहे हो, हीरे मोती जड़ रहे हो। फिर से देखेंगे कि जैसे ही राधा ब्रज के चंद्रमा श्री कृष्ण को मिलने के लिए जाती है तो उसके मुख रूपी चंद्रमा की जो चमक है वो चंद्रमा की चांदनी भी उसके समक्ष क्या लगती है, फीकी करने लग जाती है। पद्माकर कवि कहते हैं जैसे ही वो चलती है उसके शरीर की सुगंध से वनों बागों और उपवनों में क्या हो जाती है, कमलों, ऐसे लगता है कमलों से वह भर गई है। जहां जहां राधा पैर रख रही है, वह प्यारी राधा पैर रख रही है, वहां वहां ऐसा लगता है गहरे लाल रंग के जो वो पैर रख रही है, तो वहां वहां महावर से उसके पद चिन्ह अंकित हो रहे हैं, तो ऐसे लगता है महावर के गहरे लाल रंग के मटके डूल रहे हो। और जो राधा की साड़ी है उसके किनारों पर हीरे मोती जड़े हुए हैं, तो वो उसकी जो आभा नीचे जमीन पर लग रही है, रास्ते पर लग रही है, तो और उसके गले में जो मोती रूपी हार उसने धारण कर रखे हैं, ऐसे लगता है वहां चारों तरफ वो मोती और वो हीरे जड़ रहे हो। मतलब उसके वेशभूषा का और सुंदरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम करेंगे। झीलत चकोर रहे जीवनों को जोर रहे, समझ मरोर रहे सोर रहे तब सो, कहे पद्माकर तकैयन के मेह रहे, रे नेह रहे नैननी न मेह रहे दब सो, बाजत सुबैन रहे उन्मद नैन रहे, चित्त में न चैन रहे चातकी के रब सो, गेह में न नाथ रहे द्वारे ब्रज नाथ रहे, कोलो मन हाथ रहे साथ रहे सब सो। तो इसमें बताया गया है, इसमें एक आपको भी समझाती हूँ कि इस पैराग्राफ में तकय्यन जो शब्द है उसका अर्थ होता है छोटे उपवन, छोटे छोटे क्यारियां बगीचे, छोटे उपवन जिसको हम बगीची भी कह सकते हैं। में होता है बारिश, रब होता है शोर, उन्मद होता है उन्मदी, सुबैन मतलब बांसुरी की आवाज, बांसुरी की आवाज, मद होता है अभिमान या मान, जगोर मतलब जोर से हिलना। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि नायिका कह रही है कि प्रचंड हवा के झोंकों को सहन करती हुई, झीलत जगोर रहे, प्रचंड हवा के झोंकों को सहन करती हुई मेरे यौवन जो है मेरे जीवन में अपना जोर बनाए रखे, अपना अस्तित्व बनाए रखे, समद मरोर रहे मेरे और मेरा मान भी कम न हो, मेरा अभिमान भी बना रहे, सोर रहे तब सो। आगे वो कह रहे हैं कि जो मेरा मान है वो भी बना रहे, और साथ में कह रहे हैं कि बादलों की गर्जना भी चलती रहे। फिर से देखेंगे कि बहुत बादलों, वो कह रहे हैं कि प्रचंड हवा के झोंके, जगोर क्या होता है प्रचंड, प्रचंड हवा के झोंके चलते रहे और मेरे जीवन में यौवन का जोर बना रहे, और मेरा अभिमान भी कम न हो, चाहे बादलों की गर्जना कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए। पद्माकर कवि कहते हैं कि छोटे छोटे उपवनों में बारिश होती रहे और मेरे नेत्रों में हमेशा उन बारिश, जैसे जैसे बारिश बरसती है वैसे ही प्रेम, नहीं क्या होता है प्रेम, वैसे ही मेरे नेत्रों में प्रेम बना रहे, और जो ये प्रेम है वह जंगल की जो दावाग्नि है उस दावाग्नि से भी वो क्षीण न हो, मतलब वो फीका न पड़े, बुझे न। बाजे तो सुबह ने चारों तरफ हमेशा ही कृष्ण की मधुर बांसुरी बजती रहे और मेरे नेत्र उसमें उन्मद होते रहे, चित्त में मेरे हृदय में कभी भी चैन न रहे, जब भी मैं चातकी के शोर को, पीऊ पीऊ की रट को
सुनूं तो मेरे हृदय में कभी भी चैन न रहे, अर्थात मेरा हृदय हमेशा व्याकुल रहे प्रीतम को मिलने के लिए। ये होता है घर, मेरे घर में मेरे स्वामी नहीं रहते और फिर भी मुझे द्वार पर हमेशा ब्रजनाथ कृष्ण दिखाई देते हैं। ब्रजनाथ कौन है? श्री कृष्ण मुझे दिखाई देते रहते हैं। कोलो मन हाथ है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, हाथ में अर्थात वश में नहीं है, साथ रहे, हालांकि सभी मेरे साथ में रहते हैं लेकिन फिर भी मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है। फिर से देखेंगे, प्रचंड हवा के झोंकों चाहे जोर जोर से मुझे हिलाते रहे लेकिन मेरे जीवन में यौवन का मद हमेशा बना रहे और मेरा अभिमान मान कभी कम न हो, चाहे बादलों की गर्जना कितनी भी तेज क्यों न रहे। पद्माकर कवि कहते हैं, छोटे छोटे उपवनों में बारिश होती रहे और मेरे नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा रहे और उस जल से और उस दावाग्नि से मेरा कभी भी जो यौवन है वो दबे ना। हमेशा बांसुरी की मधुर ध्वनि आवाज आती रहे, मैं सुनती रहूं और मेरे नेत्र उसमें उन्मत्त बने रहे। मेरे चित्त में चैन न रहे जब भी मैं चाहती कि पीऊ पीऊ के स्वर को सुनूं, क्योंकि मैं विलायनी हूँ, मेरे प्रीतम मेरे से दूर है और मुझे मेरे हृदय में हमेशा बेचैनी बनी रहे उस प्रीतम को मिलने के लिए। मेरे घर में मेरे प्राणनाथ मेरे स्वामी नहीं रहते लेकिन मैं मेरे द्वार पर श्री कृष्ण को हमेशा महसूस करती हूँ। मेरे साथ सभी लोग रहते हैं लेकिन फिर भी मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, आप ही आप पे रूसी रहे कबू पुनी आप ही आप मनावे, पद्माकर ताल तमालिन बेटी बिको कबहू उठी दावे, जो हरि रावल चित्र लखे तो कहूँ कबहू हसीर बुलावे, व्याकुल बाल सुवाली ने सो कहो चाहे कछु तो कछु कही आवे। तो इसमें राधा की स्थिति का वर्णन किया गया है। विलायनी नायिका की बिना श्री कृष्ण के या बिना नायक की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। तो जो राधा की सखी है वो नायक से या कृष्ण से ये उसकी स्थिति का वर्णन कर रही है, उसकी मनोदशा का वर्णन कर रही है कि जो राधा है वो क्या कर रही है, अपने आप में ही कभी तो रूठी रहती है और कभी स्वयं ही अपने आप को मनाने लग जाती है, अर्थात उसकी मन स्थिति बहुत विचित्र बनी हुई है। कभी तो वह अपने आप से रूठ जाती है और कभी अपने आप को ही मनाने लग जाती है। पद्माकर कवि कहते हैं कि ताल तमालिन की ताल जो हाथी ताल है और तमाल के वृक्ष है, कभी तो वह पड़ी रहती है बेसुध होकर और कभी वह ताल और तमाल के वृक्षों को बेटी में मिलने के लिए दौड़ पड़ती है, धावे दौड़ पड़ती है। लखे देखना रागरो आपका, हेरी हंसी हेरी आवाज लगाकर बुलाती है। ठीक है, फिर से देखेंगे कि राधा की सखी राधा की मनोस्थिति से कृष्ण को अवगत करवाते हुए कहती है कि राधा कभी तो अपने आप में रूठी रहती है, कभी स्वयं अपने आप ही अपने आप को मनाने लग जाती है। पद्माकर कवि कहते हैं कभी तो वह बेसुध होकर पड़ी रहती है और विरह में अपने आप की सुध नहीं रखती और कभी अचानक से जो ताल और तमाल के वृक्ष उन सबको मिलने के लिए उठकर दौड़ पड़ती है। और कहीं यदि वह हे कृष्ण आपका चित्र देख लेती है, लक्ष्य देखना, तो कहीं यदि वह आपका चित्र देख लेती है तो कहूँ कबहू हंसी हेरी बुलावे, तो ऐसे लगता है हंसते हुए वह कभी आपको उस चित्र में से बुला रही है। व्याकुल बाल सुवाली सो कयो चाहे कछु तो कछु कही आवे, वह व्याकुल बाला राधा, सुवाली वह बाला, बाला जो राधा है, व्याकुल बाला राधा जो है वो कहना तो हमसे कुछ और चाहती है और उस विनय की स्थिति के कारण हमसे कुछ और ही कह जाती है। तो फिर से सुनेंगे कि राधा की मनोस्थिति का वर्णन उसकी सखी नायक से करते हुए कह रही है कि कभी तो वह अपने आप से रूठी रहती है, कभी स्वयं अपने आप को ही मनाती रहती है। पद्माकर कवि कहते हैं कभी तो विरह में अपनी मनोस्थिति से परेशान होकर वो पड़ी रहती है और कभी ताल और तमाल के वृक्षों को मिलने के लिए उठकर दौड़ पड़ती है और यदि कहीं वो आपका चित्र आपकी तस्वीर देख लेती है तो हंसते हुए आपको आवाज देकर बुलाने लग जाती है। तो राधा की सखी कह रही है कि व्याकुल जो बाला राधा है वो कहना तो हमसे कुछ और चाहती है लेकिन मन स्थिति के कारण कह कुछ और जाती है। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।